यही तो पूछने के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। सुनो हमारी बात। सपने ऐसे दिखाई और जो देते प्रिय लाया करते खुशी। ये आप क्या कह रहे हो स्वामी? और बज रहे रात 12 स्वामी आधी कई रात है। प्रिय तुम भी करो आराम है। देखो ऐसे सपने जो होते हैं वो खुशियों के पैगाम लाते हैं और तुम स्वप्न देखकर घबरा गई। स्वामी, अरे मैं तो आपके पास ये बताने के लिए आई थी, मैं कहीं आपसे टकरार और हुज्जत करने नहीं आई स्वामी। ठीक है, प्रणत, ये हर स्त्री का फर्ज है। लेकिन एक जो भी बात बात कहूँगी हो स्वामी। अपने पद से बताना वैसे। प्रणत, मैं आपके पास से तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आपको छोड़ के ना जाऊं स्वामी। नहीं प्रिय, देखो वहां नन्ना मुन्ना बच्चा रामू अकेला सो रहा है, उसे छोड़कर तुम यहाँ चली आई। हाँ अरे स्वामी। जाओ कहीं वो डर ना जाए। के जा रही हूँ मगर जाओ, जाओ। जा रही हूँ मगर दिल बहलता नहीं, आपसे करने आई ना हुज्जत कोई। जा रही मैं जा रही हूँ, मैं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। ठीक है प्रिय, ठीक है स्वामी। जाओ। दरबारी जी महाराज जी, हमारे लिए क्या हुक्म है? हुक्म ये है हमारे लिए बिस्तर लगाया जाए, क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी। लगाओ बिस्तर। महल में लग चुका, पर आप कहिए फिर ड्यूटी ले रहा। ठीक है, जाओ। हाँ अब हमें आराम करना चाहिए। याद रखना, मैं तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा हूं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। और रघुकुल रीत सदा
रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है। अब मुझे इसी समय का इंतजार था और वो घड़ी नजदीक आ गई है। चल रहा हूँ। कितनी गहरी नींद में सो रहा है। अब इसका काम ऐसे समय तमाम कर देना चाहिए। चल रहा। नंबर 1, नंबर 2। तूने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया है, वही का परिणाम आज तुझे मिला है। चल रहा। अब इस कौन का इल्जाम इसके बड़े बेटे श्यामू पर लगाऊंगा। चल रामू, अरे ये आवाज तुमने सुनी? ये तेरे पिता के महल की तरफ से रोने की आवाज कैसी आ रही है? मुझे भी लग रहा है। ये तो कौन बह रहा है? क्या हो गया? स्वामी! स्वामी! पिताजी, ये कौन? पिताजी! ये रुदन भरी आवाज राजमहलों से चलकर इसका पता लगाना चाहिए। चल। देवर जी देखो, तुम्हारे भैया को किसने मार डाला? किसने मार दिया मेरे भाई को? मालूम नहीं कि पापे ने खून कर दिया। मेरे भैया का कौन कर दिया? रामू, चाचा जी, देखिए ना मेरे पिताजी का किसने खून कर दिया। गजब हो गया रामू, बहुत गजब हो गया। रामू, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिताजी का खून किसने किया है? चाचा जी, तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम। चाचा जी, बताइए उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। बताइए चाचा जी। रामू, तुम्हारे पिता का खून कोई दूसरा नहीं किया है। फिर किसने किया? तुम्हारे पिता का खून तुम्हारा बड़ा भाई नहीं चाचा जी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? मेरे पिताजी का खून मेरा भाई ने किया है। मैं नहीं मानता ये बात को चाचा जी। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? चाचा जी, मैंने किया है। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई कभी ऐसा कर नहीं सकता। तेरा पिता का खून तेरा बड़ा भाई श्यामू ने किया है। मैं नहीं मानता। अब मुझे चलकर थाने में श्यामू के नाम FIR दर्ज करनी नहीं चाचा जी, कभी ऐसा मत करना। चाचा जी, मेरे भगवान, अरे आपने क्या बिगाड़ा था मेरे मालिक? ये तो क्या किया? स्वामी क्या किया? जो आज हमसे हमारे पिताजी को छीन लिया। स्वामी, पिताजी, रामू रो रहा है, एक बोल तो सुना दो स्वामी, एक बोल तो सुना दो। अरे प्रणत, तुम इतनी जल्दी मुझसे मुंह मोड़ कर चल दिए? ना ना स्वामी, इतनी जल्दी मत मुंह मोड़ के जाओ।
अरे तुमने वादा किए थे कि प्रिय जब बड़े बेटे की शादी करूंगा तो बड़े धूम से करूंगा, लेकिन हम दोनों को तीनों को किन के सहारे छोड़कर चले गए स्वामी। ना स्वामी ना। स्वामी आपने तो अपना जीवन सफल कर लिए, लेकिन हमको किन के सहारे छोड़कर चले गए स्वामी। ऐसा मत करो स्वामी, ऐसा मत करो। चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। पिताजी बोलिए ना। ओ दूरी के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथी ले ले, हम रह गए अकेले। तेरे पिता नहीं बोलेंगे,
हमेशा हमेशा के लिए हम सबका साथ छोड़ करके चले गए बेटा। माँ बेटा रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तेरे सारे सपनों में पानी फिर गया बेटा रामू। बेटा जाओ दरबारियों को बुला करके जो फाटक के बाहर जमीन पड़ी हुई है वहीं पर बुला करके ले जाओ और वहीं पर इनकी समाधि बनवा दो। फिर एक मंदिर बनवा देंगे। तेरे पिता मेरे स्वामी जो भी थे हमारे लिए देवता थे। कम से कम सुबह और शाम मैं अपने स्वामी की समाधि पर एक घी का दीपक जला दिया करूंगी। दरबारी ले जाओ बेटा। आइए आज छोटे राजकुमार जी हमारी थोड़ी मदद कर दो। चलो हम आपकी हमारे मदद कर देते हैं। पिताजी की लाश को हाँ गंगा तट पे पहुंचा दो। मैं उनका अंतिम संस्कार कर दूं और अपने साथियों को बुला लो। मालूम नहीं चलो छोटे राजकुमार जी हम आपके पिताजी मालूम के नहीं गंगा जी किस में परवाह पापी कर रहे ने हैं। ओ भैया आओ चलते हैं। हमारी दुनिया में आग लगा दिया। भगवान भगवान जिसने हमारे बच्चों के जीवन में हंसते खेलते में उनको इस तरह बना दिया है। भगवान उसे तू कभी माफ नहीं कर रहा, कभी नहीं माफ कर रहा। रो मत बेटा, हमारा तो सब घर पर लुट गया, बर्बाद हो गई मैं। लेकिन बेटा तुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि तेरे पिता का खून किसने किया है। माँ अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो राजमहलों में खेल रहा था। बेटा पिताजी का खून किसने किया किसने नहीं किया मुझे बेटा, क्या मालूम। तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने ही परिवार का आदमी है। क्या मेरे पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही परिवार का है। हाँ बेटा, माँ आखिर वो वही कौन सकता है अपने परिवार का? क्या तुम तू जानती जानना हो? चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तेरा चाचा अमरनाथ है बेटा। क्या कहा माँ? मेरे पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं, अरे बल्कि मेरे चाचा अमरनाथ ने किया है। हाँ बेटा, मैं नहीं मानता माँ। विश्वास कर बेटा। अरे मैं कैसे विश्वास कर लूं माँ? तुम तो जानती हो हमारे चाचा और चाची की एक भी बेटा बेटी नहीं है। हाँ जानती हूँ। वो हमें जान से ज्यादा चाहते मानते हैं। और माँ अगर एक पल हमको नहीं देखते तो वो हमारे बिन रह नहीं सकते। और तुम ना जाने किस समय पर किस इंसान का ईमान डिग जाए बेटा, लेकिन विश्वास कर बेटा। अरे मैं कैसे विश्वास कर लूं माँ? क्योंकि फाटक से मैंने बाहर निकलते देखा भी है। क्या? फाटक से बाहर निकलते मैंने देखा भी है। यानी तेरे चाचा ही ने किया है। तुमने अपने आंखों से देखा है? हाँ बेटा। क्या भगवान, मैं क्या करूं माँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मैं मानती हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन ये पहले बता, उस खून का इल्जाम तेरे बड़े भैया श्यामू पे भी लगाया गया है। हाँ और मेरे चाचा थाने में FIR दर्ज करवाने गए हाँ हैं। ये बात भी सुनाओ। ठीक है मैं मानती हूँ कि तेरे चाचा की कोई संतान नहीं है, तुम दोनों भाइयों को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ये भी बता, कोई बेटा
कोई बेटा अपने पिता का खून कर सकता है? नहीं नहीं माँ, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बता, तेरा भैया श्यामू कहाँ है? क्योंकि उसे कुछ मालूम भी नहीं है पिताजी का खून हो गया है। माँ, मेरा बड़ा भाई मुझसे पहले जंगल की ओर शिकार करने गया था, लेकिन अभी लौट के नहीं आया। लौट के नहीं आया? अभी नहीं आया। उसे ये भी नहीं मालूम कि पिताजी का खून हो गया है, वही महल आएगा। हाँ आएगा। बेटा एक काम कर। कौन सा काम माँ तू बता? यहाँ से दौड़ते हुए जा इसी वक्त। हाँ। तू यहाँ से दौड़ते हुए जा। हाँ। जहाँ तेरा भैया शिकार करता हो, हाँ। या बच्चों के साथ खेलता हो, हाँ। उसके पास दौड़ते जा और कह देना कि माँ ने तुझे कहा है कि कहीं इस चंद्रनगर को छोड़ करके कहीं भाग जाए बेटा। अगर वो यहाँ आया, भागेगा नहीं तो वो यहाँ आया और उधर से पुलिस आ गई, हाँ। तेरे भैया श्यामू को पकड़ ले या पकड़ ले जा करके उसे थाने में बंद कर देगी, तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। माँ, अगर ठीक है, मैं यहाँ से जाऊंगा, सारी बातें अपने भैया से कह दूंगा। लेकिन माँ, अगर वो कहीं मेरी बात नहीं माना तो क्या करूंगा? पहली बात तो मेरी बात को मानेगा। अच्छा। अगर ना माने तो उससे कह देना कि माँ ने तुझे, मैं अपने दूध की कसम देती हूँ। अच्छा। अपने दूध की कसम देती हूँ, अगर जो चंद्रनगर की तरफ लौट के आया तो माँ का भी मरा मुंह देखेगा। माँ, अपना ख्याल रखना। जल्दी चल। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरा नाम हवलदार राम सिंह है। लोग मुझे प्यार से शुक्ला जी कहते हैं। शुक्ला जी, ना घोष खाऊं ना मोश खाऊं, ब्राह्मण आदमी गोश्त ज्यादा खाता हूं। समझ लीजिए, मेरे इलाके में कोई दारू नहीं बना सकता है, बना सकता लेकिन पी नहीं सकता, खाली रिश्तेदारों को पिला सकता है। याद रखना, 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस डिस्ट्रिक्ट माई ड्यूटी। चलता हूँ थाने और देखता हूँ किस वक्त मेरे सीनियर ऑफिसर हल्के में हैं या ऑफिस में बैठे हैं। चल करके बड़े साहब से मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ। जय हिंद शुक्ला जी। जय हिंद सर। अभी तक किस हल्के में थे? सर हल्का नंबर 4 में। हल्का नंबर 4 में? यस सर। वो क्या मैटर है? सर कोरू में कच्ची दारू आधा धुंध बन रही है। क्या कच्ची दारू बन रही है? यस सर। उनको पकड़े नहीं हो? सर रात मैंने 3 आदमियों को रंगे हाथ पकड़ा। क्या तुम 3 आदमियों को रंगे हाथ पकड़े हो? यस सर। कैसे पकड़े हो? एक दारू बना रहा था, एक साला पी रहा था, एक साला बेच रहा था। अच्छा। सर मुझको शक हुआ। कैसा शक हुआ? कि साले खाद डाल के दारू बनाते हैं। शुक्ला जी, क्या तुम्हारे पास थर्मामीटर है क्या शुक्ला जी? नो सरायन थर्मामीटर। कहाँ थर्मामीटर है? सर सरायन थर्मामीटर। अच्छा। एक बोतल फूल वाली लगा लिया, मच्छे खो गया, वो साले चले गए। शुक्ला जी, यस सर। यहाँ से तुम 3 आदमी पकड़ने गए थे। यस सर। तुमको एक बोतल दे दिया। यस सर। तुम एक बोतल दारू लगा लिया। यस सर। तुम्हारे नशा हो गया। यस सर। मौलवी ने भाग गए। यस सर। कहाँ गए? जहाँ से आए थे। सटाओ शुक्ला जी। आई एम सॉरी सर। तुम्हारे शुक्ला थाने में आ गए तो थाने क्या हाल होगा? वो तो सर आप खुद जानते कि इस थाने का क्या हाल होगा। शुक्ला जी, यस सर। जब तुम अभी तक कहते हो यस। कोई मुलजिम तुम थाने में पकड़ कर नहीं लाते हो। यस सर। असर बाजार लगा बैठे हो। यस सर। सटाओ शुक्ला जी। आई एम सॉरी सर। शुक्ला जी, यस सर। यहाँ से जाओ तुम गेट पर। यस सर। कोई हमसे मिलने वाले आए यस सर। तो हमसे मिला देना। यस सर। जाओ तुम गेट पर जाओ। सर वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। जाओ यहाँ से गेट पर पहुँचो। जय हिंद सर। जय हिंद।
साले पुलिस की नौकरी बेकार। ईमानदारी से नरेगा में झाउआ पाल्ला कर लिया हुआ ठीक। अब बताओ साला गेट पर ड्यूटी, अब अकेले ही यहाँ झुराओ। अब पता नहीं कोई आता है कोई जाता है कोई नहीं आता, मैं यहाँ अकेले खड़ा रहा। अब चलता हूँ और गेट पे ड्यूटी देता हूँ, देखता हूँ कौन आता है कौन जाता है, चल करके उनसे मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ। अरे शुक्ला जी, जय हिंद की। आप कौन है? मुझे नहीं जानते हो? आप कौन है? हम यहाँ के ठाकुर अमरनाथ हैं। ओ, अब ठाकुर अमरनाथ है। व्हाट इज दिस मैटर? अरे थोड़ा कंप्लेन लिखवाना था। कंप्लेन लिखना है? हाँ कंप्लेन लिखवाना है? हाँ भाई। ओ, ये बताइए हाँ साहब जी किधर हैं? वो ऑफिस में बैठे हैं। जाओ उनसे बोल दो कि चंद नगर से ठाकुर अमरनाथ आए हुए हैं। ओके, जाओ। उधर ही खड़े रहना, ठीक है? ठीक है, जाओ। बैठना नहीं। अरे जाते हो यार। खड़े रहना, बैठना नहीं। क्यों? वरना टैक्स लगा दूंगा। यहाँ टैक्स लगेगा? यहाँ बैठने का टैक्स है। तुम्हें अभी हमारे बारे में मालूम नहीं है। नो नो। जाइए इंस्पेक्टर साहब से बोल देना, वो तुम्हें सब बता देंगे। जाओ। सर। शुक्ला जी, यस सर। कैसे आना हुआ? ये सर ठाकुर अमरनाथ कौन है? शुक्ला जी, यस सर। ठाकुर अमरनाथ हो गए। हाँ, वो ठाकुर अमरनाथ कौन है? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, ठाकुर अमरनाथ ये हमारे उन्हीं के इलाके में थाना बना हुआ है। वो जमींदार हैं। यहाँ के जमींदार है। हाँ शुक्ला जी, तुमको मालूम होना चाहिए, उन्हीं के इलाके में ये थाना बना हुआ है। सर बहुत घूर घूर के बात कर रहा था। शुक्ला जी, जाओ उनको थाने के अंदर बुला के लाइए। सर गुस्सा तो बहुत लागी कि एक कंटाप में मार दो साला, छुल्ल थे मुँह दे। नहीं शुक्ला जी, वो माने हुए जमींदार हैं। नहीं सर, आपका खोप खा रहा तो वरना साले के हेकड़ी भुला देता। नहीं शुक्ला जी, तुम यहाँ के जाके अमरनाथ को थाने के अंदर लाइए बुला के। कह देना जाके दरोगा साहब बुला रहे हैं। बढ़िए। क्यों शुक्ला जी? काफी लंबे पहुंच के। क्यों नहीं? अरे ये थाना मेरी ही रियासत में बना है। आइए साहब, अंदर बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो। आइए, वेलकम टू माय थाना। आओ। इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद की। ठाकुर अमरनाथ, कैसे आना हुआ तुम्हें थाने तक? अरे थोड़ा काम था, कंप्लेन लिखवाना है। क्या रिपोर्ट लिखवाना था? हाँ। शुक्ला जी, यस सर। इधर आओ जी। जैसे ठाकुर अमरनाथ बोले वैसे ठाकुर अमरनाथ की रिपोर्ट लिखी जाए। थैंक यू सर। ये ले पकड़ो। सर, सर इसको पकड़ लीजिए। सर इसको भी पकड़ लो, हथियार पकड़ लो। शुक्ला जी, व्हाट इज दिस मैटर? देखिए, बोलो। जिस तरह मैं बोलूं उसी तरह लिखना है, ठीक? अरे जैसे तुम बोलोगे। जैसे हम कहें, जैसे बोले उसी तरह लिखना है। ठीक है। ओके? ओके, लिखो। लिखो। शुक्ला जी। शुक्ला जी। शुक्ला जी। शुक्ला जी। ये क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? शुक्ला जी, शुक्ला जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा हमारा दिमाग खराब है। दिमाग तो खराब है ही है। नहीं, हम पागल हैं। अब पागल है ही हो। पागल होते तो पुलिस में होते। हाँ? शुक्ला जी, ये तुम्हें सोचना चाहिए, अभी हमने माइटर नहीं बोला है, तुम पहले से लिखना चालू कर दिया। अरे यार ठाकुर साहब, अभी आपने बोला था कि हम जितना बोले उतना लिखना। अरे तो जितना बोले उतना लिखना, इसका मतलब नहीं जो हम कह रहे हैं तुम्हें समझा रहे हैं वो सब लिख दो उसमें, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब अभी तक तुमने अभी कहाँ? अभी हमने माइटर नहीं बोला,
क्या यार, अभी तक मैटर नहीं बोले। अभी कहाँ? लिखो। बताइए, साले को पूरे पन्ने को वाट लगा दिए। चलो दूसरे पन्ने में लिखो। एक से का जाते हैं यार सुबह। बताइए, अभी तक तुमने मैटर नहीं बोला। लिखो। बोलो। मेरा बड़ा भाई मेहरा। अरे शुक्ला जी, मेहरा नहीं मेरा। मेरे यार मंत्रा साली गड़बड़ा गई। माँ का हटाओ, रा का घोसेरो, रामा बड़ा या के मंत्रा। मेरा बड़ा भाई प्रेमनाथ प्रेमनाथ का आज रात 12 बजे खून हो गया है। खून हो गया। खून करने वाला कोई दूसरा नहीं। तीसरे का हाथ है क्या? अरे लिखो, मैं बता रहा हूं ना। कोई दूसरा नहीं, उन्हीं का बड़ा बेटा, उन्हीं का बड़ा बेटा, जिसका नाम श्यामू है। जिसका नाम श्यामू है। जंगल की तरफ से आकर जहाज वाला जहाज। कितना पढ़े हो? तुम्हें नौकरी में किसने भर्ती कर दिया है? आप ही लोगों ने हाथ धर दिया, भारतीय हो गया। हाँ, जहाज वाला है। जहाज वाला। जंगल की तरफ से आकर, जंगल की तरफ से आकर अपने पिता के गर्दन में, अपने पिता के गर्दन पे गनासा मारकर कत्ल कर दिया है। लिखो लिखो। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? पागल हो गए? क्यों? जरा सोचो, कोई लड़का अपने पिता का खून कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है साला लौंडा जुआड़ी हो, साला शराबी हो, साला लौंडियाबाजी करता हो, बाप से पैसा मांगा होगा तो बाप ने नहीं दिया, सीधा बाप को लंबरी कहो। कहीं यार दौलत के लालच में आपने तो नहीं अपने भैया को पेल दिया। अरे यार शुक्ला जी, ये बताइए, कोई अपने भाई का खून कर सकता है? हमेशा चोर कोतवाल को डांटता, खैर डोंट मेरी नो टेंशन। हो सकता